नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का सेशन जो हम अभी कंटिन्यू किए हुए हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज का दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, बिहार दरोगा में इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है और इसके लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वो है बाहुबली, ऑप्शन नंबर ए। महामस्तकाभिषेक जो है ना, ये बाहुबली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। तो दोस्तों दिल्ली के मेहरौली में चंद्रगुप्त द्वितीय का शौर्य गाथा अंकित की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को सैंड्रेकोटस के रूप में संबोधित किया गया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रेकोटस के रूप में संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन से मुगल सम्राट के शासन काल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो दोस्तों उस समय जहांगीर का शासक था। मुगल शासक जो थे ना, वो जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इसमें कालानुक्रम मतलब कालक्रम बताना है, किसका कौन सा किसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सामुदायिक अवार्ड की जो स्थापना हुई थी 1932 में हुई थी। साइमन कमीशन की 1927 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था, 1930। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो आपका हो जाएगा बी सी डी ए, बी सी डी ए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया? तो दोस्तों भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को 1961 में मुक्त कराया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? तो दोस्तों ये भारत सरकार का जो अधिनियम है 1919, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? तो निरंकारी आंदोलन की जो स्थापना है वो बाबा दयाल दास ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर डैश डैश में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था, लेकिन 1965 में नियमित रूप से पहली सामान्य सेवा दिल्ली से हुई थी। तो दोस्तों ये कब, ये 1959 में हुआ था, 1959 में। ऑप्शन नंबर 3। किस देश की विदेश नीति से ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा हुआ है? किस देश की विदेशी नीति से ट्रूमैन सिद्धांत जो है ना, वो किस देश के विदेश नीति से जुड़ा है? यूएसए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों भारत ने चीन के साथ पंच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो दोस्तों 14 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई?
तो दोस्तों ये 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये शक्ति दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, और यही अगर लोकसभा का सदस्य बनने की आयु पूछे तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो ये जो है ना दोस्तों, ये एक संवैधानिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ था, एक बहु सदस्यीय निकाय है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितना निर्धारित की गई है? तो दोस्तों ये आयु जो है ना 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है ना वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो दोस्तों भाषा के आधार पर जो रचित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो दोस्तों ये पुकारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्रीलंका पर एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो दोस्तों ये 1948 में आया था। ऑप्शन नंबर 4। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए 18 वर्ष। जो आयु वोटिंग के लिए होती है ना वही आयु इस ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं। कौन सा जोड़ी सही मेल नहीं खाता है? दोस्तों मेल नहीं खाता है, नहीं पूछा इसमें, तो ये हो जाएगा टाइगा समशीतोष्ण पतझड़ वन। ये मेल नहीं खाता है। बाकी स्टेपी है, ये समशीतोष्ण घास के मैदान है। सवाना उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान है, और सेलवा जो है विषुवतीय वर्षावन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो दोस्तों ये अपना बेरिंग की खाड़ी है, इसी से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, बेरिंग की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 3। झूमिंग डैश डैश का एक प्रकार है। दोस्तों ये आप लोगों को पता ही होगा, ये एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है। मतलब कि ये हुआ यहाँ पे खेती कर ली है, फिर यहाँ का जो मिट्टी का उपजाऊता जो होता है ना वो कम हो जाता है, तो फिर हम दूसरे जगह चले जाते हैं। इसी को झूमिंग कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? दोस्तों कोयला उत्पादक पूछा है, अगर भंडारण पूछे तो उसका आंसर अलग होगा। ये उत्पादक पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, लेकिन अगर भंडारण पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका झारखंड। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित स्थित है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। दोस्तों ये जो थर्मल पावर प्लांट है ना ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4, इसको VVI लगा लीजिएगा। इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? तो दोस्तों ये गेहूं की, सरसों की, इन दोनों, ये धान की जो होती है ना इसको मार्च अप्रैल में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए। गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो है ना जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, जंगली गधा। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं
एल नीनो, ऑप्शन नंबर 3 एल नीनो। कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों खरीफ फसल ज्वार है, मक्का है, मूंगफली है। गेहूं है, ये रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेहूं रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, चेक का कैंसिलेशन डैश के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है? तो ये जो है आहर्ता के आहर्ता के हस्ताक्षर से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये है ना विनिमय प्रणाली के, मतलब मैंने अगर आपको कोई चीज दिया तो उसके बदले आप भी मुझे कोई चीज देंगे, कोई वस्तु देंगे, तो उसी को विनिमय प्रणाली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का चेक नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा स्पीड चेक। स्पीड चेक ये भारत का चेक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। आरबीआई का विस्तारित रूप है, तो ये आरबीआई का जो विस्तारित रूप होता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आरबीआई का जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? तो दोस्तों वो जो है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था? तो दोस्तों ये 40 का जो आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा 1957 में। किस बैंक ने टैप एन पे नामक नई अभिनव एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा की? तो दोस्तों ये 41 का जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर 3। नीति आयोग। नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ना आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जिसको याद होगा वो रिमाइंड कर लेना एक बार। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको सावधि जमा कहते हैं। सावधि जमा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, डैश एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है? तो दोस्तों वो जो होता है वो रडार होता है। ऑप्शन नंबर 4 रडार। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष डैश डैश की एक मापन इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष है ना ये दूरी की मापन इकाई है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पलायन वेग का दर क्या होता है? पलायन वेग का दर, तो दोस्तों ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। ये पृथ्वी का पूछा है। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों जो लाल प्रकाश है ना यह कम से कम प्रकीर्णित होता है, अतः आसानी से लंबी दूरी पर से भी सूचित हो सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा जलवाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। ऑप्शन नंबर डी। उसी को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन। तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तीव्र प्रजनक रिएक्टर, तो इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो है ना, मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है? तो दोस्तों एलपीजी होता है ना, ये किसका मुख्य घटक होता है? ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है फीता कृमि होता है। ऑप्शन नंबर बी, फीता कृमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो होता है ना, ये आपका हो जाएगा अमाशय। अमाशय ग्रंथि नहीं है। दोस्तों ग्रंथि जो होता है ना, ग्रंथि उसको हम बोलते हैं जो या तो किसी चीज का रिलीज करता हो, उसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? तो दोस्तों 56 का आपका हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे आपके डार्विन साहब ने। ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है, एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? तो इस पेप्सिन ये क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है? तो दोस्तों ये जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 59 का 3 हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि आपको एसी और फ्रिज से जो निकलता है, ये दोस्तों काफी विषैली गैस होती है। रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, विटामिन ए। और दोस्तों ये जो विटामिन ए का जो स्रोत है ना, वो गाजर है, लाल वाला गाजर। अगला प्रश्न मैथ से है, ये आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों मैथ का प्रश्न आप लोग खुद कर लीजिएगा, हम इसमें सिर्फ जीके जीएस को कवर करेंगे। सूत शब्द का अर्थ क्या है? सूत, तो ये जो होता है बेटा होता है। ऑप्शन नंबर बी। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? दोस्तों आप लोग सुने होंगे, इसका होता है अनादरित। मतलब बोला जाता है, उसका सही अर्थ होता है अनादरित। दोस्तों अगला प्रश्न है इंग्लिश से। तो इसमें दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो इसका क्या हो जाएगा? स्वीट्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टाफ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो दोस्तों इसका जो एक्टिव वॉइस जो होगा वो आपका हो जाएगा, इसका 69 का हो जाएगा आपका, दे वेयर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमॉन्ग द स्टाफ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो दिया है, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आपका हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों ये नरेशन जो पढ़ा होगा वो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर जाएगा। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया था? तो साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए जो सर्वदलीय बैठक हुआ था, उसका आयोजन किए थे अनुग्रह नारायण सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3। कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो दोस्तों ये दक्षिणी बिहार का जो हिस्सा है ना, वहीं पे ये कैमूर का पठार। आप लोग जब बिहार का मैप देखेंगे तो उसमें आप अच्छे से उसको देख सकते हैं।
जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर एक गोपालगंज। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है? तो दोस्तों इथेनॉल की फैक्ट्री जो है ये आरा है, आरा में खुल रही है, भोजपुर में, आरा। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन डैश डैश में मापा जाता है। तो दोस्तों जो फोटोग्राफ का जो रिजोल्यूशन होता है ना वो पिक्सल में मापा जाता है। आप लोग देखे ही होंगे, जो फोन आप लोग जब खरीदने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है, तो एमपी जो लिखा होता है ना उसका ही यूनिट होता है मेगा, उसका फुल फॉर्म होता है मेगापिक्सल, और इसको पिक्सल में मापा जाता है। फाइल एक्सटेंशन डॉट एवीआई संबंधित है, तो ये संबंधित है वीडियो से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीन। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस क्या करता है? तो दोस्तों एमएस वर्ड में इसका काम डॉक्यूमेंट्स को सेव करना होता है। एस से आपका जो एस दिया है इसका मतलब होता है सेव। ऑप्शन नंबर तीन। अप्सरा, साइरस और जेरलिना डैश का नाम है। तो दोस्तों ये जो दिया है ना ये सब परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा, साइरस और जेरलिना ये परमाणु रिएक्टर है। आप अप्सरा तो आप लोग को ध्यान ही होगा, तो यह 78 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। अगला प्रश्न है, इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये रॉकेट जो विकसित किया गया था वो रूस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर वन। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों कालिदास जो सम्मान है ना ये सभी के क्षेत्र में दिया जाता है, थिएटर और प्लास्टिक कला। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक काफी फेमस है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। इसके आंसर हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन नंबर तीन। अगला प्रश्न है, भारत का अमर राष्ट्रीय वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो दोस्तों ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर तीन। और दोस्तों इसको आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चरित्र किया? तो ये जो है इसको राजा रवि वर्मा ने हंस दमयंती को राजा रवि वर्मा ने चरित्र किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर चार, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये मनोनीत किए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीन। निम्न में कौन सार्क का भाग नहीं है? तो दोस्तों जो आप म्यांमार है ना, म्यांमार, ऑप्शन नंबर जो तीन है म्यांमार, ये सार्क का सदस्य नहीं है। और सार्क का दोस्तों जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, काठमांडू। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये जो मुख्यालय है इसका भारत में है, और भारत में भी कहाँ पे? तो वो है गुरुग्राम में, भारत के गुरुग्राम में है। और इसका स्थापना 2015 में शायद हुआ था। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो डेट है ना वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है?
तो ये जो है ना दोस्तों, ये बेसबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों बेसबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये आप लोग कमेंट करके जब बताइएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसके आंसर हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। क्रॉस बार, ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये है रग्बी से संबंधित है। दोस्तों रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं। रग्बी के खेल में जो है वो 15 प्लेयर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर 3, पोस्टल इंडेक्स नंबर 3 कोड की शुरुआत हुई? तो दोस्तों ये शुरुआत जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, जिसके वजह से हम एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाते हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? तो दोस्तों ये जो देश है ना वो पपुआ न्यू गिनी है। ऑप्शन नंबर 4। गुनेरी गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 96 नंबर। 2 फरवरी 2025 को किस देश में अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ? तो दोस्तों ये एक्वेरियन जो है ना मालदीव में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी 2025 को। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? केंद्रीय बजट 25-26 में कुल पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय जो है ना दोस्तों ये है 11,21,090 करोड़। 11,21,090 करोड़। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार शीर्ष पे है? तो दोस्तों अंबानी परिवार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए भारत को औसत विकास दर कितनी बनाए रखनी होगी? तो दोस्तों वो 8% बनाए रखनी होगी। किसने 78, आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, किसने 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वो कॉनक्लेव ने। ऑप्शन नंबर सी, कॉनक्लेव। तो दोस्तों आज का हमारा 100 प्रश्नों का जो सीरीज है वो खत्म हुआ, तो यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। 100 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए उसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आपको एक तो मोटिवेशन मिलेगा और आपको तैयारी कैसा है वो जरूर आपको पता चल जाएगा कि मुझे और इतनी मेहनत करनी है। दोस्तों अगर दरोगा के एग्जाम में एक सीट लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी वीडियो को देख के इसका लाभ उठा पाए। और दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।